तो यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग एमडीएम। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि गोल्ड हमारा इस वीक बाइंग में रहेगा या सेलिंग में रहेगा। क्या है इस वीक का फॉरकास्ट, क्या कह रहा है हमारा एनालिसिस के जहां पे गोल्ड हमारा क्लोज हुआ है लास्ट वीक 2657 एंड इस वीक क्या नया एक हाई लग सकता है या वापस मार्केट 2600 या इससे नीचे जा सकती है। प्रॉपर आपको मैं यहाँ पर एनालिसिस दूंगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर देना। एंड उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सब के लिए ये है कि अगर आपको हमारे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है, मैंने उसको फ्री कर दिया है। एंड ये ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए है। हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, वहाँ पे ज्वाइन करके मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको पर्सनली डिटेल सेंड कर दूंगा। बाकी वीडियो भी हमने अपने चैनल पर डाल के रखा है कि कैसे आप हमारे वीआईपी ग्रुप को फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। एंड दूसरा ये है कि अकाउंट हैंडलिंग की भी सर्विस यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दी है। अगर आपको अपना अकाउंट हैंडल करवाना है हमसे, हम उस पर खुद ट्रेड करेंगे, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो नीचे ग्रुप में ज्वाइन होकर। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा लास्ट जो वीक है मार्केट बाइंग में थी कि सेलिंग में थी। अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारी कैंडल बनी है लास्ट वीक की, ये कैंडल ये कह रही है कि मार्केट ओवरऑल लास्ट वीक में जहाँ से स्टार्ट हुई थी टोटली सेलिंग में गई है। एंड लास्ट के अगर हम देखेंगे 2 दिन जो हमारे वीक के 5 दिन हैं, उसमें से सिर्फ 2 दिन मार्केट स्ट्रॉन्ग बाइंग में आई है। एंड जो 3 दिन मार्केट स्टार्टिंग में सेलिंग में गई है, इवन उन जहाँ से स्टार्ट हुई थी उसको मार्केट ने उसका भी हाई लगा दिया। क्योंकि अगर आप कैंडल देखोगे तो वो यहाँ पे दिख रही है कि वो रेड नहीं है, क्योंकि उससे पहले वाली जो वीक की कैंडल थी वो यहाँ पे रेड कैंडल दिख रही है, बट ये ग्रीन कैंडल। दैट मीन्स कि जिस वीक हमारा लास्ट वीक मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई थी उससे ऊपर मार्केट क्लोज हुई है। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट वीकली बेसिस के ऊपर आप बाइंग का एक पैटर्न बना है। एंड जो इंडिकेट करता है कि मार्केट एक नया हाई लगाएगी। एंड जो हमारे प्रीशियस वीक का अगर हाई है तो कहीं ना कहीं मार्केट उस हाई को तोड़ सकती है या वापस उस हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी है उसको खाने के लिए मार्केट रेडी है। तो कहाँ पर है हमारे पिछले वीक की लिक्विडिटी, वो है ये ऑल टाइम हाई। अगर देखेंगे हम ये लास्ट वीक एंड ये उससे पीछे वाला वीक, ठीक है, लास्ट 2 वीक की जो लिक्विडिटी है। तो मार्केट अब यहाँ से जो पहले मार्केट सेलिंग में गई, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू सेलिंग करती तो फिर हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट कहीं ना कहीं इस वाले एरिया में जाके रुकेगी 2540 या 50, ये एक मार्केट का जोन था। लेकिन मार्केट यहाँ नहीं गई, मार्केट ने सिर्फ 2600 को टच किया, जो कि ये वाला एरिया है। यहाँ से यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट वापस बाइंग जोन में आ चुकी है। तो अब हम डेली बेसिस के ऊपर पहले डेली बाइज देखते हैं। तो लास्ट 2 डेज़ का जो डेली बाइज है वो हमारा एकदम बाइंग में है एंड स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। तो क्या बाई करना चाहिए यहाँ से, अगर जिन लोगों का किसी का सेल है तो कहाँ तक आपको होल्ड करना चाहिए। देखो, पहले तो अभी मार्केट एकदम बुलिश मोमेंटम में है डेली बाइज के ऊपर भी। एंड जो 2600 है मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप करेगी। एंड साथ में मार्केट का टारगेट होगा कि जो हमारी ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी है, मार्केट इस वीक में पहले ये दोनों लिक्विडिटी खा सकती है, 80 तक मार्केट टच कर सकती है। एंड फिर है सेकंड क्वेश्चन, क्या यहाँ से एक नया हाई बन सकता है। तो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है कि बन सकता है। अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को खाने के बाद कंटिन्यू यहाँ से करती है तो हो सकता है कि मार्केट फिर 2700 को जाके टच करे, इसकी मोर प्रोबेबिलिटी है। अगर थोड़ा हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे, ये तो डेली बाइज है, तो ये तो डमांडे तो यही कह रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई जो है उसको टच करने के लिए जा रही है। बट अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या कह रही है मार्केट, तो 2 आवर के ऊपर मार्केट दिखा रहा है कि लास्ट वीक जब मार्केट क्लोज हुई है तो 2 ग्रीन कैंडल यहाँ से बनी है। दैट मीन्स कि ये जो हमारा एरिया है ये मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, देन वापस सेलिंग के लिए मार्केट दिखा रही है यहाँ से। तो यहाँ से अगर मार्केट सेलिंग में आती भी है तो ये एरिया हमारा यहाँ से रहने वाला है। देखिए, इस वाले एरिया के आसपास कहीं से वापस से बाइंग होगी। ये जो एरिया है ये एरिया बाइंग जोन वाला एरिया बनेगा हमारा। अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग के लिए आती है तो इस एरिया में मार्केट वापस कहीं ना कहीं बाई करके वापस इस एरिया को पहले ये है हमारा 70 रहेगा एंड देन ये एरिया है। उसके बाद डिसाइड होता है कि इसको ब्रेक करेगी कि नहीं करेगी। हम पहले थोड़ा देख लेते हैं कि हमारा इस वीक में क्या क्या इवेंट्स है, जिससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में कितना मोमेंट रहने वाला है। मंडे को कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को यूएसडी के ऊपर कोई बड़ी यहाँ पे न्यूज़ नहीं है, जिससे हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक ऑल टाइम हाई लग सकता है, ये मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जा सकती है। बाकी मोमेंटम तो फॉरेक्स के अंदर रहेगा ही। उसके अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम 17 को यूएसडी के ऊपर
अनएम्प्लॉयमेंट्स का रेट यहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम्स, ये वाला न्यूज़ है जो आपको को रिटेल्स यहाँ पे न्यूज़ है। तो 17 को यहाँ पे जो है वो बड़ी न्यूज़ है। उसके अलावा मुझे कोई भी यहाँ पे न्यूज़ नहीं है जिससे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट में, क्योंकि वरना हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ होती है। न्यूज़ यहाँ पे है बट ओनली 17 को जो 6 बजे यहाँ पे न्यूज़ है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे होगी, हो सकता है यहाँ से एक नया हाई बन जाए या यहाँ से वापस मार्केट सेलिंग में जाए। यहाँ पे मोमेंटम आपको बहुत मिलेगा, तो इसमें आप सोच समझ के ट्रेड करना। एंड अब जिन लोगों ने यहाँ पे कहीं सेल किया था 2600 के आसपास, देखिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग अगर थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर ध्यान दोगे तो आई थिंक आप अपनी ट्रेडिंग को बेटर कर सकते थे यहाँ पे। एंड ये जो मोमेंटम बहुत से लोगों ने मिस कर दिया होगा, क्योंकि पहले एक डाउन ट्रेंड मार्केट थी एंड देन यहाँ से ड्रॉप होती है एंड फिर होता है चेंज ऑफ करेक्टर, क्योंकि वो सेलिंग कंटिन्यू नहीं रहती है। देखिए ये ब्रेक होता है, फिर यहाँ से ये ब्रेक होता है। तो यहाँ पे देखिए जब मार्केट में 3-4 कैंडल 2 आवर के ऊपर स्ट्रॉन्ग बन रही थी, अब यहाँ पे एक हैमर कैंडल है। भले ही ये वाली देखिए, इस कैंडल के ऊपर ध्यान दो, ये जो कैंडल आपको इंडिकेट यहाँ से कर रही थी, अगर आपने इस कैंडल को उस टाइम वॉच किया होता कि जो कैंडल यहाँ पे बनी हमारी, एंड उसके बाद सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहाँ से सारा खेल स्टार्ट हुआ बाइंग का, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट आई एंड एक इसकी लिक्विडिटी खाने के लिए मार्केट वापस से इस पॉइंट पे आई। जब ये न्यूज़ में ये मार्केट गिरी थी, वापस से रिकवर करके मार्केट ने एक अच्छा खासा हाई मोमेंटम यहाँ पे कैच कर लिया। तो यहीं से सारा खेल स्टार्ट हुआ था बाइंग मोमेंटम। ये हमारे अच्छा बाइंग जोन था। अगर आप थोड़ा पीछे भी देखोगे इसको कि क्योंकि मार्केट में जब भी कोई चेंज ऑफ करेक्टर हम देखते हैं, तो पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2 आवर के ऊपर, तो ये हम सेलिंग इसको मान रहे थे कि ये हमारा सेलिंग डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अब ये डाउन ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो चुका है। इसका अगर हम ये वाला एरिया काट देंगे तो ये हमारा डाउन ट्रेंड है एंड यहाँ पे हमारा एक बाइंग जोन है। ये जो एरिया है, ये अगर आप इसको ऐसे भी लाते हो तब भी ये कवर हो जाता है इसके अंदर, बट ये उतना परफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो बाइंग आप इसको सेलिंग हम इसको डाउन ट्रेंड मान सकते थे, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रही थी। यहाँ से देन एक लो लगा, फिर जो हाई था हमारा, वो जो हमारा टॉप हाई था उसको ब्रेक नहीं किया, तो फिर यहाँ से हम मान सकते हैं कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में थी लेकिन उतना मोमेंट नहीं था, बट फिर ये लगा हमारा लो। एंड अब जो इसके ऊपर दूसरा ये वाला है, यहाँ पे इस बार ये वाला एरिया ब्रेक हो गया है, तो ये वाला ब्रेक ही नहीं हुआ है, वापस से मार्केट ने नीचे लिया, रीटेस्ट प्रॉपर ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर रीटेस्ट की तरह मान सकते हो। हो सकता है कि यहाँ से एक और मार्केट रीटेस्ट इसके ऊपर ले एंड फिर 73 मार्केट टारगेट करेगी एंड 73 के बाद हो सकता है कि मार्केट 80 एंड 90 एंड 2700 का टारगेट लेकर हम मानकर चल रहे हैं कि इस वीक नहीं होगा, ये नेक्स्ट वीक, लेकिन बाइंग का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। साथ में अगर आप देखोगे यूएस के अंदर इलेक्शंस अभी चल रहे हैं, तो ये जो आने वाले अभी वीकेंड है ये बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। दैट मीन्स कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखेगी मार्केट के अंदर, अनसर्टेनिटी दिखेगी आपको। कहीं ना कहीं जो आपके पैटर्न्स हैं वो भी कभी कभी काम नहीं करेंगे। न्यूज़ जो आपको आएगी, न्यूज़ के रिवर्स कभी कोई मार्केट चलेगी, तो इसलिए बहुत सोच समझ के ट्रेड करना है। बेटर है कि आप हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करें एंड देन फ्री में ज्वाइन करके हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर देंगे। अगर किसी को भी अकाउंट हैंडलिंग सर्विस चाहिए तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।